देखने को मिली है कि राजनीतिक उनको नहीं बुलाया गया। क्या ऐसे मंचों पर जो सामाजिक क्योंकि जो राजनीतिक वो अपनी पार्टियों की रोटियां सेक करके चले जाते हैं, वो समाज को पार्टी के लिए प्रयोग करके हमें एक तरीके से प्रयोग करते हैं, समाज के वोट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब समाज पर कोई अत्याचार शोषण वहाँ हो रहा होता है तो वो लोग मौन रहते हैं। तो इसकी आयोजन कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जो समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निमंत्रण दिया, उन लोगों को मौका दिया लोगों से रूबरू होने का, ताकि सामाजिक जागरूकता बरुआ सागर से 50 किलोमीटर दूर एक प्रोग्राम का बना है। वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष और भाजपा से राज्य मंत्री राजा हरगोविंद तिवारी आए थे और मंच से वो रामायण की बातें कर रहे थे। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को? ऐसे नेता मैं ये कहूँगी कि एक घर में समाज कंटक के रूप में जो समाज को गलत इतिहास की तरफ लेके जा रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं। तो मैं मथुरा से आती हूँ और मथुरा मेरी जन्मस्थली है। मेरी जो कर्मस्थली रही वो राजस्थान रही। फिर राजस्थान के बाद में दोबारा उत्तर प्रदेश में अपनी कर्मस्थली वहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। लेकिन मैं जिस धरती से मैं आती हूँ वहाँ भी अधिकतर इसी तरीके के धर्म कर्मकांड पाखंड में अभी भी हम पड़े हुए हैं। लेकिन जब तक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जब तक हम धार्मिक कर्मकांड पाखंड को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लोग कहते हैं हमें धर्म का डर दिखाते हैं कि धर्म का हमसे डर कहते हैं कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या धर्म कोई व्यक्ति है? क्या धर्म कोई वस्तु है जिसको नष्ट कर दिया जाएगा, या जिसको गोली मार दी जाएगी, या जिसको तलवार से काट दिया जाएगा? धर्म तो आत्मा के अंदर होता है। धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य। धारण करने योग्य कुछ भी हो, परोपकार, करुणा, दया, और आप सदमार्ग पर चलिए, वही धर्म है। अगर आप सदमार्ग पर चल रहे हो वही धर्म है। और अगर जो लोग आपको धर्म का डर दिखा करके आपको लड़वाने का काम कर रहे हैं तो आप समझ जाइए अपनी दुकानें चलाने का काम कर रहे हैं। एक मंत्री बड़ा समाज में जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति एक सम्राट अशोक की जयंती में बोलते हैं कि हम लोग उसकी जो वंशज हैं, तो कितना सही है वो? कुशवाहा है जाति के। जी, ये अधिकतर मैं कुशवा समाज को भी इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगी कि अभी हम सब हम कह रहे हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। वही तो कुशवा समाज में कुछ लोग हैं, सबकी बात नहीं करूँ, कुछ लोग जो रह गए वो भ्रामकता फैला रहे हैं समाज के अंदर। वो कहते हैं हम उसके वंशज हैं, बहुत से तो ये भी कहते हैं हम राजा मानसिंह के वंशज हैं, बहुत से कहते हैं हम राजा जयसिंह के वंशज हैं। तो ये लोग समाज में भ्रामकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है और ऐसे लोगों का मंच से बहिष्कार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब ऐसे लोग मंच पे चढ़ते, क्योंकि भोली भाली जनता है, अगर हमारा समाज इतना ही शिक्षित होता तो ऐसे मंच लगाने की हमें आवश्यकता ही नहीं होती। जब हम ऐसे मंच लगा रहे हैं तो जागरूकता फैलाने के लिए मंच लगा रहे हैं। जब आपको पता है कि ये लोग आकर के मंच पे समाज में भ्रामकता ही फैलाने का काम करेंगे तो ऐसे लोगों को मंच से बहिष्कृत कर देना चाहिए, ताकि जो समाज के अंदर जो ये भ्रामकता फैलाते हैं वो आगे ना फैल सके और समाज में सच्चाई जो आपका वास्तविक इतिहास है उसे आपको फैलाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे छोटी छोटी बुक किताबें छपाने के माध्यम से छोटी छोटी किताबें छपाइए अपनी आज की जो सक्षम है। मैं ये नहीं कहती कि सब व्यक्तियों को मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ, जो व्यक्ति सक्षम है, जो रामायण भागवत कथा भंडारा जागरण इन पर जो पैसा खर्च करते हैं, इस पैसे को वहाँ खर्च करने के स्थान पर अपने समाज के लिए विद्यालय खुलवाइए, चिकित्सालय खुलवाइए, या फिर अपने समाज के इतिहास का प्रचार करने के लिए छोटी छोटी किताबें, जैसे ज़्यादा किताबें मोटी किताबें नहीं पढ़ पाता है, कोई छोटी संक्षेप में अपने महापुरुषों का इतिहास उसमें दीजिए। किताबें 20-30 रुपये में भी आती हैं। जी 20-30 रुपये में भी किताबें आती हैं, लेकिन आप उसमें एक किताब में सारा कुछ आप नहीं पढ़ सकते। तो मैं उन लोगों जो सक्षम लोगों से ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक छोटी सी किताब छपाइए जिसमें अपने महापुरुषों के बारे में संक्षेप में छोटा किस्म के बारे में, कि चलिए पूरी जान, जब उनके अंदर ललक हो जाएगी ना, थोड़ा थोड़ा वो जान जाएंगे तो उनके अंदर ललक जगेगी। भ्रामकता ही फैलाने का काम करेंगे तो ऐसे लोगों को मंच से बहिष्कृत कर देना चाहिए, ताकि जो समाज के अंदर जो ये भ्रामकता फैलाते हैं वो आगे ना फैल सके और समाज में सच्चाई जो आपका वास्तविक इतिहास है उसे आपको फैलाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे छोटी छोटी बुक किताबें छपाने के माध्यम से छोटी छोटी किताबें छपाइए अपनी आज की जो सक्षम है। मैं ये नहीं कहती कि सब व्यक्तियों को मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ, जो व्यक्ति सक्षम है,
जो रामायण भागवत कथा भंडारा जागरण इनका जो पैसा खर्च करते हैं, इस पैसे को वहाँ खर्च करने के स्थान पर अपने समाज के लिए विद्यालय खुलवाइए, चिकित्सालय खुलवाइए, या फिर अपने समाज के इतिहास का प्रचार करने के लिए छोटी छोटी किताबें, जैसे ज़्यादा किताबें मोटी किताबें नहीं कर पाता है, कोई छोटी संक्षेप में अपने महापुरुषों का इतिहास उसमें दीजिए। किताबें 20-30 रुपये में भी आती हैं। जी 20-30 रुपए में भी किताबें आती हैं, लेकिन आप उसमें एक किताब में सारा कुछ आप नहीं पढ़ सकते। तो मैं उन लोगों, जो सक्षम लोगों से ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक छोटी सी किताब छपवाइए जिसमें अपने महापुरुषों के बारे में संक्षेप में छोटा किस्म के बारे में, कि चलिए पूरी जान, जब उनके अंदर ललक हो जाएगी ना, थोड़ा थोड़ा वो जान जाएंगे तो उनके अंदर ललक जगेगी। वो अगर आपने सम्राट अशोक के बारे में लिख दिया कि सम्राट अशोक थे, ये अखंड भारत के निर्माता थे, ये हमारे समाज से थे, तो जो भी इस एक पेज को पढ़ेगा तो उसके अंदर ललक जागेगी कि मैं इनके पूरे इतिहास के बारे में जानूं। तो वो आग जगाइए, उनके अंदर वो आग जगाइए कि मैं इसको, वो उस इतिहास को खंगालने का प्रयास करें। जब वो आग उनके अंदर, वो चिंगारी जब जल जाएगी तो आप देखिएगा दृश्य। बुजुर्ग नेताओं द्वारा जो मंत्री बने, सांसद बने और विधायक बने, सब कुछ, इसके बाद जब भी वो माइक पकड़ लेते सब कुछ है, तो वो युवाओं का मतलब देखने को मिलता है कि युवाओं का दमन करते हैं। ज़्यादातर नई जो प्रतिभा है उनको आगे आने ही नहीं देते। क्या कहेंगी? यही हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं समाज क्या कहूँ, अधिकतर देश में यही देखने को मिल रहा है कि जो बुजुर्ग को, मैं भूतपूर्व युवा को कह लो आप, लेकिन अपने आप कभी भी युवा समझते तो मैं भूतपूर्व युवा की संज्ञा दूंगी। जो भूतपूर्व युवा है वो कहते हैं, जब एक बार उसकी कुर्सी का जो चस्का लग जाता है ना, उस कुर्सी को वो छोड़ना नहीं चाहते, जैसे कि कोई फेविक्विक लगा दी और वो चिपक गए, क्योंकि ये सत्ता है, ये सत्ता का लोभ ही ऐसा है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर युवाओं को वो आगे उन प्रतिभाओं को आगे आने देंगे, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि मैं बुजुर्ग हो गया, तो अन्य व्यक्ति का नंबर नहीं आना चाहिए, मेरी बहू का, बेटे का, पत्नी का, चाचा के लड़के का, इनका नंबर आना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को भी समझें और उनको बताएं कि आज आपको नंबर दिया है, तो आने वाले समय में अगर कोई क्रांतिकारी योग्य युवा हमारे सामने आएगा तो संसद या विधानसभा में मैं बरुआ सागर को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये जयंती का आयोजन किया गया है, और मैंने देखा कि इसको में बहुत हर्षोल्लास था, और जगह जगह पर कई मिष्ठान बांटने का, फल फ्रूट बांटने का बड़ा अच्छा प्रबंध था, जो मुझे अच्छा लगा। विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आप अच्छे आयोजन करते हैं, लेकिन विशेषकर आवश्यकता है, आप शोभा यात्रा में तो बहुत तादाद में भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पंडाल में बहुत ही कम भीड़ थी। ये आवश्यकता है कि शोभा यात्राओं के साथ साथ आप जो जहाँ विचारों का उत्सव जहाँ हो रहा होता है वहाँ भी जाइए। और मैं माताओं बहनों को आखिरी में कहना चाहती हूँ कि माताएं बहनें मेरी पाखंड और अंधविश्वास से दूर होकर शिक्षा की ओर जाइए, अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दीजिए, और सर्वप्रथम भाइयों से, बुजुर्गों से भी कहना चाहूँगी कि घर की बहन बेटियों को स्वतंत्र रखिए, उनके विचारों को स्वतंत्र रखिए और शिक्षित करिए, ताकि आने वाले समय में वो इस देश का भविष्य बने। हमारे साथ थी माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिरूप अंजलि सैनी जी। उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।